Good morning student. This is video relating to our chapter 4. Chapter name is chapter 4. Chapter name is business services. ठीक है. In last day of our school, we discussed on topic बैंकिंग सर्विसेज. बैंकिंग सर्विसेज में हमने बहुत सारे चीज़ें डिस्कस की थी. बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में डिस्कस की थी. अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉपिक ऑफ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और ई बैंकिंग. इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और ई बैंकिंग. और ये जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और ई बैंकिंग क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. मीनिंग ऑफ ई बैंकिंग. मीनिंग ऑफ ई बैंकिंग. ई बैंकिंग का क्या मीन्स होता है. ठीक है. तो इसमें हम बात करते हैं अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज अ सर्विस बैंकिंग is a service provided may by many banks in which a customer is allowed to conduct banking transactions over the interest over the internet using a personal computer. Mobile telephone or handheld computer
कहने का सिंपल सा मीन्स क्या है कि जो हमारा ई बैंकिंग है वो हमारी इंटरनेट बैंकिंग कॉल की जाती है। ई बैंकिंग को हम इंटरनेट बैंकिंग भी कॉल करते हैं, ठीक है। अब ये जो इंटरनेट बैंकिंग है इसका यूज़ क्या कैसे करते हैं, इसमें कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज़ अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय मैनी बैंकर्स इन विच अ कस्टमर इज अलाउड टू conduct banking transactions over the internet using a personal computers, mobile phones, handheld computers etc. तब कि वो किसी भी वे में हम यूज़ कर सकता है, वो अपने पर्सनल कंप्यूटर से यूज़ कर सकता है, नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को कंप्यूटर से यूज़ कर सकता है या किसी भी वे में यूज़ कर सकता है थ्रू द इंटरनेट। इन सिंपल वर्ड कह सकते हैं कि जो हमारी ई बैंकिंग है वो इंटरनेट बैंकिंग है, जिसके माध्यम से हम कहीं भी चलते फिरते अपने ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। थ्रू द मोबाइल, थ्रू द लैपटॉप, थ्रू द पर्सनल कंप्यूटर्स, इस तरह के कोई भी कंप्यूटर्स हैं उनके थ्रू हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाती है हमारी क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और ई बैंकिंग। अब देखिए इसमें हम बात करते हैं आगे, ई बैंकिंग ऑफर्स द फॉलोइंग रेंज ऑफ सर्विसेज। ई बैंकिंग ऑफर्स द फॉलोइंग range of services। फॉलोइंग रेंज ऑफ सर्विसेज कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर करता है। नंबर 1 इज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफरिंग। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, दैट्स कॉल्ड EFT। आगे कह रहा है इसी में द टू वेज in which EFT can be done are NEFT, and RTG। RTGS। अब ये जो NEFT और RTGS क्या होता है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। नेट सेटलमेंट बेसिस ये क्या है हमारा ट्रांसफर। जो हमारा NEFT है वो क्या है हमारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। NEFT क्या कहलाएगा हमारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। NEFT बेसिस हमारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कॉल किया जाएगा, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा, या इसको क्या कॉल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक, सिंपली हम कॉल करते हैं इसको EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। तो नेशनल बेसिस पे हो रहा है इसलिए इसको नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। ये तो हो गई हमारी NEFT की बात। दूसरा है हमारा RTGS। अब RTGS क्या है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। जो RTGS है हमारा वो है
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो ये कहलाता है हमारा RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये जो दो बेसिस है हमारे फंड को ट्रांसफ़र करने के, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और दूसरा है हमारा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट टाइप के जो फंड ट्रांसफरिंग है उसके बारे में डिस्कस कर रहा है, बता रहा है। सेकंड है हमारा इसमें जो नेक्स्ट है वो है हमारा सेकंड इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसको हम शॉर्ट में जानते हैं ATM। ऑटोमेटेड टेलर मशीन क्या करती है, इसका यूज़ क्या होता है कि हमारे पास में एक चिप लेवल कार्ड होता है, उस चिप लेवल कार्ड में हमारी डिटेल और हमारी इंफॉर्मेशन मेंशन होती है। उस चिप लेवल कार्ड को जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हमारे जिसको ATM मशीन कॉल करते हैं उसमें हम टच करते हैं, उसमें हम इंसर्ट करते हैं, तो जब वो निकल कर आता है तो उससे जो हमारा डाटा पूरा एनालाइज करता है, वो रीड करता है। आफ्टर रीडिंग और एनालाइजिंग हमारे अकाउंट को वो ऑपरेट और एक्टिवेट कर देता है, तो जिसके थ्रू हम अपना बिना बैंक जाए पैसे का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उसमें डिपॉजिटिंग और विड्रॉलिंग दोनों फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। अब आज की डेट में हमारे जो ATMs हैं वो ऑलमोस्ट डिपॉजिटिंग और विड्रॉल दोनों प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। हम अपने फ़ंड को विड्रॉल भी कर सकते हैं थ्रू द ATM मशीन एंड डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो ये कहलाती है हमारी ATM मशीन। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट ऑफ सेल। ये जो पॉइंट ऑफ सेल है ये क्या है हमारा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ सेल्स, POS। पॉइंट ऑफ सेल्स का मीन्स है यहाँ पर कि हमारा जो गुड्स सोल्ड करना है या जो भी चीज़ें हमारी सेलिंग वगैरह होगी वो हमारी थ्रू द नेट बैंकिंग गुड्स को हम सेल आउट कर सकते हैं। तो ये कहलाता है हमारा पॉइंट ऑफ सेल्स। ठीक है, थ्रू द नेट बैंकिंग हम अपने गुड्स को एक प्लेस से पर्टिकुलर सेल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डाटा। फोर्थ इज डाटा चेंज। EDI, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रेडिट कार्ड। अभी जो क्रेडिट कार्ड है हमारा, इसका क्या रोल है क्रेडिट कार्ड का, इसके बारे में हम देख लेते हैं। जो क्रेडिट कार्ड होता है हमारा, एक तरह से ये भी एक लाइक का डेबिट कार्ड होता है, लेकिन इसमें हमें कंपनी एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। जो भी बैंक्स होती हैं वो हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं कि हम एक लिमिट तक जाकर के अमाउंट उसमें से विड्रॉल कर सकते हैं। इवन हमारे बैंक अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है उसके बावजूद भी हम एक उसमें से अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं थ्रू द क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो ये सारे हमारे टाइप्स ऑफ बैंक वो थे, बैंकिंग थे, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग।
अब इसके बारे में आगे और डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो।